नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और इसका है पार्ट नंबर 1। 1000 क्वेश्चन में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी की चर्चा हम बारी बारी से पार्ट वाइज करेंगे। आज का है पार्ट 1 जिसमें हम 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर फैक्ट की भी बात करेंगे। एक्स्ट्रा जो फैक्ट रहेगा उससे संबंधित जितने भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ उसको भी को आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। अतार की इनका दरवाजा स्थित है, ये है नागौर के अंदर। इसका निर्माण करवाया था ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौर की याद में इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हवा महल के बारे में कथन है, सत्य कथन है। आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिए जाएंगे, आपको सारे कथन याद रखने हैं ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया हवा महल का, तो ये करवाया था प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। 1799 में जयपुर के अंदर स्थित है, 5 मंजिला है, आपको ध्यान रखना है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। इसका वास्तुकार है लालचंद उस्ताद। ध्यान रखना है आपको, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक क्षेत्र पर एरिड और एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम बात करें कि एरिड और एंटीसोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है और इसका जो कलर है वो है हल्का पीला। साथ के साथ हम बात करें कि 5 प्रकार का इसका वर्गीकरण होता है, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। एरिडिसोल जिसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर तो राजस्थान की जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उनके अंदर पाई जाती है एरिडिसोल्स। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है एरिडिसोल्स पाई जाती है। हल्की सोल्स की बात करें तो ये जो है जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन सभी जिलों के अंदर जो है ये पाई जाती है। एंटीसोल्स की बात करें तो इसका रंग जो है पीला भूरा होता है और पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें इंसेप्टिसोल्स की, तो ये अर्ध शुष्क से लेकर अर्ध जलवायु के क्षेत्रों में पाई जाती है और यह जो है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन सभी के अंदर पाई जाती है, देखने को मिलती है। वर्टिसोल्स की बात करें तो इसमें अत्यधिक क्ले पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग काला होता है। वर्टिसोल राजस्थान के जो बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है। साथ के साथ हम बात करें यहाँ पर मिट्टी से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट, सारे के सारे आपको नोट डाउन कर लेना है भाई, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना है और वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखनी है आपको। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। चंबल और माही बेसिन में मुख्यतः लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना है, चंबल और माही बेसिन के अंदर। साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ से केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल में है, ठीक है। तो केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई थी। ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण कहाँ पर स्थापित की गई थी, प्रयोगशाला, तो ये की गई थी जोधपुर के अंदर। मिट्टी में अगर मान लो चूने की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं सारीय, या उसके अंदर हम कहते हैं उसको लवणीय मिट्टी। सारीय में अगर मान लो सारीय हो जाती है तो उसके अंदर जिप्सम मिलाने से उसकी जो सारकता है वो दूर हो जाती है। यदि मान लो मिट्टी के अंदर चूने की मात्रा कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, अम्लीय। और अम्लता को दूर करने के लिए हम चूने का पाउडर मिलाते हैं जिससे उसकी अम्लता दूर हो जाती है। सिंचित भूमि को चाही भूमि कहते हैं और असिंचित भूमि को बरानी भूमि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो शुष्क पश्चिमी जो मैदानी खंड है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 5। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बेकोट कहा जाता है कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना है आपको। आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है आहड़ सभ्यता, और बनास सभ्यता भी इसको कहते हैं क्योंकि बनास और बेड़च और आयड़ नदी के संगम पर ये स्थित है, ठीक है, इसके तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों के
खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखना है आपको, डॉक्टर जगत नारायण ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन और बनता है, रोक जो पेंटिंग्स है वो भी आलनिया से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था तो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान रखना है, हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो ये ध्यान रखना है आपको, अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अंध और दूसरे क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या। नेक्स्ट 9 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम के अंदर जो है आने को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखना है, सुमेलित कीजिए। पहले है लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले, कौन से लिफ्ट नहर से कौन सा लाभान्वित जिला है? जय नारायण व्यास से जोधपुर जैसलमेर, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू, पन्नालाल भारूपाल बीकानेर नागौर, डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। तो ध्यान रखना है आपको कि जय नारायण व्यास से जो है जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित है, चौधरी कुंभाराम से हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित है, पन्नालाल भारूपाल से बीकानेर नागौर जिले लाभान्वित है, डॉक्टर करणी सिंह से जोधपुर और बीकानेर लाभान्वित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो NH जो 76 है या हम कहते हैं NH जो 26 है उदयपुर के अंदर, ये जो है क्या करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? ध्यान रखना है 15.86 मिलियन एकड़ फुट इतनी जो है इसकी सतही जल की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 12 की, सुमेलित कीजिए। तो खनिज एक तरफ दे रखे हैं, एक तरफ है स्थान, तो सीसा जस्ता ये कहाँ पर है? रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा के अंदर, तांबा चांदमारी और चांदी जावर उदयपुर के अंदर, जिप्सम नागौर के अंदर। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, जो बात करें हम यहाँ पर तो जो हमारे पास में आ जाता है कि जो चांदी है वो तो कहाँ पर है? जावर उदयपुर के अंदर, तांबा कहाँ से? चांदमारी से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर जिप्सम, ठीक है, जिप्सम तो ये है नागौर से, और जो सीसा दस्ता है रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा से है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर खेतड़ी झुंझुनू से जो है, खेतड़ी झुंझुनू जो है ये कहाँ का, किसका है? तांबे का है। तांबे का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है? खेतड़ी झुंझुनू से होता है, इसीलिए भारत की सबसे बड़ी तांबे की जो खान है वो है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन कौन से हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा शून्य उद्योग जिला कौन सा है राजस्थान का, तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही ये शून्य उद्योग जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो नागौर में पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में चांदी की खान कहाँ पर स्थित है? जावर उदयपुर के अंदर या रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा के अंदर। मैग्नीज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा व उदयपुर के अंदर। वर्मी क्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर के अंदर। राजस्थान में मैग्नेटाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो अजमेर के अंदर। राजस्थान में ऑलेस्टोनाइट कहाँ पर पाया जाता है? सिरोही और डूंगरपुर के अंदर। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर। नेक्स्ट बात करें अब्रक जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर पाया जाता है। सीसा जस्ता जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान जो है देश का प्रथम स्थान रखता है सीसा और जस्ता के उत्पादन में। यहाँ पर हम देखें तो राजस्थान के अंदर रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा के अंदर जो है सर्वाधिक मात्रा में पैदा होता है, तो प्रथम स्थान रखता है राजस्थान देश का। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो झामर, कोटला, उदयपुर, बिरमानिया, जैसलमेर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर और बाड़मेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान कृषि संस्कृति में जनेऊटन क्या है? राजस्थान संस्कृति में जनेऊटन क्या है? तो ध्यान रखना है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो है जनेऊटन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भील जाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जाति में कछाबू जो है ये एक प्रकार का वस्त्र है जो कि कौन पहनता है? ये महिलाएं पहनती है। राजस्थान संस्कृति में ओलदी क्या है? ओलदी क्या है? तो नव जो वधू होती है उसके साथ जाने वाली जो लड़की होती है या स्त्री होती है उसे हम कहते हैं ओलदी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन 1000 क्वेश्चन सीरीज की पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।